ओम आदिशक्ति नमो नमः शक्ति कुष्मंता की। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आप किसके भाग का कमाते हैं और खाते हैं। बहुत सुंदर आदि प्रसंग कथा को सुनते रहें। मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है और उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह सोचने लगता है कि मेरा भाग कितना अच्छा है, ज़रूर मेरे भाग में अच्छा ही लिखा है। वही इसके विपरीत अगर कभी उल्टा हो जाए तो वो ये सोचने लगता है कि मेरा भाग ऐसा ही है, मेरे भाग में कुछ नहीं लिखा है। वही दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी ये सोचते हैं कि हम किसका भाग का खाते हैं। भाग को समझाने के लिए पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी बैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु आपका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत कम होने लगा है, धर्म पर चलने वालों को अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वही जो भी मनुष्य पाप करता है उसका भला हो रहा है। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नारद जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग के माध्यम से हो रहा है। भगवान विष्णु का उत्तर सुनकर फिर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो स्वयं देखकर आया हूँ, जहाँ पापियों का अच्छा फल मिल रहा है वहीं भला करने वालों को और धर्म पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। तब भगवान विष्णु ने टोकते हुए नारद जी से कहा, नारद जी तुम कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, इसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से जा रहा था और वो चोर गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर भी वह चोर नहीं रुका और चोर गाय पर पैर रख के दलदल से आगे गया और चोर को सोने की कुछ मोहरें मिली। वही थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वृद्ध साधु आया और साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि साधु तो आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए कि ये कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन चोर के पाप के कारण चोर को कुछ ही सोने की मोहरें मिली थीं। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा था क्योंकि उसके भाग में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण साधु के पुण्य बढ़ गए और साधु की मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद जी, इंसान को कर्मों से ही उसका भाग तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मों से भाग को बदला जा सकता है। इसके अलावा एक कथा भी हमको पुराणों में पढ़ने को मिलती है, लिखी हुई है। एक दिन एक व्यक्ति ने एक पंडित जी से पूछा, मेरे भाग में क्या है, मेरे भाग में कितना धन है। पंडित जी ने उस व्यक्ति की कुंडली देखकर बताया कि तुम्हारी कुंडली में रोज़ाना 50 रुपये हैं, तुम्हारे भाग में रोज़ 50 रुपये हैं। पंडित जी की बात सुनकर वह आदमी ज़्यादा तो खुश नहीं हुआ, लेकिन जब आदमी की ज़रूरत इतने में ही पूरी हो जाती थी तो उसने ज़्यादा पैसा कमाने को नहीं सोचा। यूँ ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके दोस्त मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी और नेक विचार देखकर मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मित्र की बात सुनकर वह आदमी बोला, मेरी रोज़ाना की कमाई सिर्फ 50 रुपया है, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन को इसी कमाई में जीवन व्यतीत करना होगा। मित्र बोला, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। फिर अचानक ही अगले कुछ दिनों में उस आदमी की
आमदनी 300 रुपये प्रतिदिन हो गई। जिसके बाद वह आदमी पंडित जी के पास गया और बोला कि प्रभु ने तो मेरे भाग में तो 50 रुपये ही लिखे थे, लेकिन अब मेरी रोज़ाना की आमदनी 300 रुपये कैसे हो गई। इस बार उस आदमी ने कुछ अहंकार में कहा था, कुछ अहंकार नज़र आ रहा था। फिर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाल में ही तुम्हारी किसी से मंगनी हुई है या रिश्ता हुआ है? तो वो आदमी बोला, हाँ हुई तो है। तब पंडित जी ने कहा, ये बाकी के रुपए तुमको उसके भाग के ही मिल रहे हैं। इसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसके कुछ दिन बाद उसकी आमदनी 300 से बढ़कर 500 रुपये हो गई। फिर वह आदमी पंडित जी के पास गया और पूछने लगा, कहीं मैं अपराध तो नहीं कर रहा हूँ? अब मेरी आमदनी इतनी कैसे बढ़ गई है? क्योंकि वह आदमी भगवान पर विश्वास करता था, इसलिए पंडित जी से बार बार पूछ रहा था। आदमी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, ये आमदनी उसकी पत्नी और उसके बच्चे के भाग से बढ़ी हुई है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। पंडित जी ने फिर आगे बताया, हर इंसान को उसका भाग मिलता है, उसके भाग से ही उसके घर में पैसा धन दौलत आती है। लेकिन अगर मनुष्य अभिमान करता है कि ये सब उसने कमाया है, कि ये सब उसी के कारण है, तो ये मूर्खता है। भगवान विष्णु के कई रूप हैं, भगवान शंकर के कई रूप हैं, इसलिए भगवान के किसी एक रूप की आराधना भक्ति करनी चाहिए और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर अद्भुत था। कथा को सुनते रहें, फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, सबको कुछ मंत्र